छोटे से गुड़हल के पौधे में कैसे आप सैकड़ों फ्लावरिंग ले सकते हैं और आपका छोटा सा गुड़हल का पौधा बिल्कुल झाड़ीनुमा बन जाएगा। मैं कौन कौन से खाद अभी यूज़ करने वाली हूँ, अभी नर्सरी जो सीक्रेट खाद है वो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ और आज मैं कौन कौन से खाद इस्तेमाल करूँगी वो आपसे शेयर करूँगी। कौन कौन से खाद से आप अपने पौधे में गुच्छों में फ्लावरिंग ले सकते हैं। और अभी जो टाइम है, इस टाइम मैं अपने पौधे में सॉलिड मिक्स खाद देने वाली हूँ और उस मिक्स खाद में कौन कौन से खाद कितनी मात्रा में देना है ये भी बताऊंगी। गुड़हल के पौधे में आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ्लावरिंग ले सकते हैं, इसके लिए मैं कौन से खाद अपने घरेलू तरीके से यूज़ करती हूँ ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और ऐसे कौन सी जादुई चीज़ है जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे घने बनेंगे, बुशी बनेंगे और पौधा झाड़ीनुमा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये बताने वाली हूँ, आप अगर थोड़ी सी टाइम देकर ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके पौधे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। पौधे की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होगी, फ्लावरिंग कंटिन्यू होगी, पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ी सी धीरज रखनी है और वीडियो पूरा देखनी है, स्किप बिना किए। तो ये प्लांट को मैं पूरे दिन के धूप में रखती हूँ कि ये बड़े से प्लांट हैं और इनको मैं बड़े साइज़ के थर्मोकोल जो बॉक्स आते हैं उनमें मैं लगाती हूँ, क्योंकि इनको पूरा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ज़्यादा मिट्टी चाहिए। लेकिन जो छोटे से प्लांट होते हैं इनको मैं छोटा प्लांटर देकर ही लगाती हूँ। सबसे पहले प्लांट को छोटे प्लांटर में लगानी होती है, इसके बाद इनको धीरे धीरे बड़े साइज़ के पॉट में लगाना होता है। और मैं अपने प्लांट में फ्लावरिंग ऐसे ही लेती हूँ और ये मेरे प्लांट में फ्लावरिंग का राज होता है। अगर आप बड़े साइज़ के पॉट में पहली बार ही पौधे को लगा देंगे, इससे पौधे में बहुत सारे नए जो प्रॉब्लम है वो दिखाई देने लगेंगे। पत्ते मुड़े सिकुड़े आना शुरू हो जाएंगे, जो प्लांट है उसके पत्ते पीले हो जाएंगे। प्लांट में जो कलियां गिरने की प्रॉब्लम है वो हमेशा होती रहेगी, क्योंकि इसको बड़े साइज़ के प्लांटर नहीं चाहिए। ये जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं इनको छोटे प्लांटर में सबसे पहले लगानी होती है, इसके बाद धीरे धीरे इनको बड़े साइज़ के प्लांटर देना होता है और मिट्टी ज़्यादा और खाद भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो इनको जड़ें थोड़े से मजबूत बनने के लिए इनको थोड़ा सा टाइम लगता है। छोटे प्लांट में जो होता है बार बार आपको फंजीसाइड देना होगा, कम से कम महीने में एक बार आपको फंजीसाइड ज़रूर देना होगा। आप साफ फंजीसाइड हो या बेबिस्टिन हो, दोनों में से कोई भी आप 2 ग्राम मिट्टी में ज़रूर डाल सकते हैं। इससे प्लांट में जो है फंगस की इशू कम आएगी और प्लांट में मरने की जो प्रॉब्लम है वो कम होगी। प्लांट अच्छे से अच्छा हेल्दी ग्रोथ भी करेगा। प्लांट में अगर एक बार फंगस लग जाती है तो उस प्लांट की जो ना ही ग्रोथ होती है और ना ही फ्लावरिंग होती है। प्लांट में बार बार पीले पत्ते आते रहते हैं और आप कोई सा भी खाद डाल दीजिए, इससे प्लांट में कोई असर नहीं दिखेगा। तो नर्सरी वाले जो फंजीसाइड है वो ज़्यादा करके इस्तेमाल करते हैं और उनके प्लांट जो है हेल्दी इसीलिए रहते हैं। तो साफ फंजीसाइड हो या बेबिस्टिन फंजीसाइड हो, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिर्फ 2 ग्राम लेनी है, यानी हाफ टी स्पून 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट की मिट्टी में देनी है और प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। इससे प्लांट में फंगस की इशू नहीं आएगी। और अभी मैं खाद के बारे में बताऊंगी। तो इससे पहले मैंने पॉट की मिट्टी की गुड़ाई कर लिया है और मिट्टी हटा दिया है। तो ये जो सॉलिड मिक्स खाद है ये मैं महीने में एक बार डालती हूँ और ये एक नर्सरी सीक्रेट खाद है। इससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होती है, प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग भी होती है और इससे प्लांट को जो है सॉलिड मिक्स खाद मिलती है। ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है और प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो ये खाद जो है महीने में सिर्फ एक ही बार मैं डालती हूँ और इसको देने के लिए मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके मिट्टी के साथ इनको मिला देनी होती है। तो इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों ही होते हैं। साथ में इसमें बहुत अच्छी मात्रा में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी होते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो सरसों खली खाद है इसको पाउडर बना के इसमें खाद की तरह से मिलाई है और मैंने जो जो चीज़ें दिया है वो सारा ही जो आपको स्क्रीन पर इसका जो मेज़रमेंट है वो दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सरसों खली खाद दिया है, साथ में मैंने जो दिया है वो है बोन मील। बोन मील मैंने हाफ़ टी स्पून दिया है और साथ में हॉर्न मील दिया है 1 टीस्पून। साथ में मैंने सीवीड ग्रेन्यूल्स दिया है 1 टीस्पून और साथ में जो दिया है वो है हाफ़ टी स्पून एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। और इन सभी को अच्छे से मिलाकर मैंने ये खाद बनाई है और इसको देने के बाद मिट्टी की अच्छे से लेयर कर देनी है, यानी मिट्टी से ढक देनी होती है। और जैसे छोटा प्लांटर में मैंने दिया है तो 2 टीस्पून तक दे सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा प्लांट है तो 3 से 4 टीस्पून तक दे सकते हैं। लेकिन मैंने बोन मील और हॉर्न मील की मात्रा कम करके दिया है। ये जो ऑर्गेनिक खाद है इनको डिकम्पोज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक साथ बहुत ज़्यादा खाद देने से भी प्लांट में नुकसान होती है और इसको देने के बाद प्लांट में पानी देना होता है और इसको जो देना है दिन के टाइम ही देना है।
तो अभी मैं दूसरा खाद बताऊंगी जो नर्सरी वाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये है रेड पोटैश। और ये जो पोटैश है इसको देने का टाइम है महीने में आप 1 से 2 बार दे सकते हैं। लेकिन मेरे जो गुड़हल के प्लांट हैं ये परमानेंट प्लांट है, मुझे इनको सेल नहीं करना है, और इसलिए मैं इनकी जो मिट्टी है इसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं अपने पौधे में ऑर्गेनिक तरीके से फ्लावरिंग लेती हूँ, और पोटैश जो होता है वो बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ। और सॉलिड जो मिक्स खाद मैंने दिया है इसमें आप हाफ़ टी स्पून पोटैश मिलाकर दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा पोटैश प्लांट में बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। इससे क्या होता है, आपकी मिट्टी में ये जो न्यूट्रिशन आप देते हैं यानी जो पोटैश होता है इसका कुछ ही परसेंट प्लांट लेता है, और बाकी सारा ही मिट्टी में रह जाती है। और इसी वजह से अब जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे ख़राब होनी शुरू हो जाती है, और पौधे को भी ये नुकसान करती है। तो इसको इस्तेमाल करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। महीने में 1 बार करेंगे उतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। प्लांट अपने आप से ही फ्लावरिंग करेगा, वो अगर हेल्दी होगा तो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। आपने देखा होगा मेरे प्लांट पे कैसी फ्लावरिंग होती है। तो ये मैं दे रही हूँ प्याज के छिलके, जो भरपूर मात्रा में इनमें पोटेशियम होता है, सल्फ़र होता है, फास्फोरस होता है, और भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं, आयरन भी होते हैं। तो गुड़हल में फ्लावरिंग लेना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। आप अपने हर एक गुड़हल के पौधे में इसके 3 से 4 टीस्पून तक दे सकते हैं, और इसको लिक्विड भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड बनाने के लिए 1 मुट्ठी प्याज के छिलके को 1 लीटर पानी में डुबोकर रखना है, कम से कम 1 दिन के लिए रखिए। इसके बाद इसको छान के डाइल्यूट करके कम से कम 3 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में डालिए, और इससे आप अपने प्लांट में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग ले सकते हैं। प्लांट में कलियां नहीं बन रही है तो प्लांट में बहुत जल्दी से कलियां भी आएंगी। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।